आपको बता दें कि जब वहां पर भगदड़ मची तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत, कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, कई लोग बेहोश हो गए और सभी को अस्पताल लेकर वहां पर पहुंचा गया सेक्टर 2 में। और ये तस्वीरें देखिए लगातार सामने आ रही हैं। तो लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ एक घाट से दूसरे घाट पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। 3 घाट ऐसे हैं जहां पर तकरीबन 2 बजे रात में भगदड़ मची और उसके बाद से तीनों घाट को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया। लोगों से अपील की गई कि वो दूसरे घाट पर जाकर स्नान करें। तो आप समझिए कि जब लोग दूसरे घाट पर जा रहे हैं स्नान के लिए तो वहां पर भी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए। संगम नोस का एरिया पूरी तरह से खाली हो चुका है। अरेल घाट भी पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। दूसरे घाट पर लोगों से अपील की जा रही है कि वो वहां पर जाकर स्नान करें। तो लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए जब वहां पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हुए, लोगों को आनन फानन में अस्पताल लेकर वहां पर टीम पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर बनाए हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की थी। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। एम्बुलेंस के जरिए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये तस्वीरें जो है वो सेक्टर 2 का अस्पताल है जहां पर लोगों को भर्ती करवाया गया। तो एम्बुलेंस के जरिए वहां पर जितने भी लोग घायल हुए, कोशिश ये रही कि जल्द से जल्द वहां पर लोगों को इलाज के लिए भर्ती करवाया जाए। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। परिजन और जो लोग घायल हुए हैं उनके घर वाले लगातार अस्पताल के बाहर हैं। हालांकि इस बीच पुलिस इंतजामिया की टीम भी वहां पर लगातार मौजूद है। डॉक्टर्स वहां पर तैनात हैं कि जल्द से जल्द हालात पर काबू पा लिया जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप सलाम टीवी पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि अभी भी लगातार वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ वो अस्पताल के बाहर की तस्वीरें। आपको बता दें कि रात तकरीबन 2 बजे का ये पूरा मामला और उसके बाद से एक के बाद एक कई एम्बुलेंस की गाड़ियां अब तक अस्पताल पहुंच चुकी है और अभी भी लगातार अस्पताल में एम्बुलेंस की गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ वो भी तस्वीरें हैं जहां भारी संख्या में अभी भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो ये वो तस्वीर केंद्रीय चिकित्सालय की ये तस्वीर है। सेक्टर 2 में इसे बनाया गया है जहां पर लगातार एम्बुलेंस पहुंच रहे हैं और लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के संपर्क में उनको तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है और इस भगदड़ को लेकर पीएम मोदी ने पूरी जानकारी हासिल की। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को भरोसा भी दिलाया कि हर संभव मदद की जाएगी। आपको बता दें कि महाकुंभ में संगम स्थली पर मची भगदड़ के बाद आज का अमृत स्नान भी रद्द कर दिया गया है। अखाड़ा परिषद की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। मेला प्रशासन ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से फिलहाल अखाड़े के अमृत स्नान को रोकने की अपील की, जिसके बाद फिलहाल ये अमृत स्नान रोक दिया गया है। लेकिन ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। एक तरफ 3 घाटों पर जो स्थिति पैदा हुई, लेकिन अभी भी वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि आज अमृत स्नान है। दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इस अमृत स्नान में हिस्सा ले पाए। और ये सलाम टीवी पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधा प्रयागराज से देख रहे हैं। महाकवरेज ये लगातार जारी है। आपको बताते चले कि जानकारी के मुताबिक भगदड़ के बाद अमृत स्नान को फिलहाल स्थगित किया गया है और 3 घाट को बिल्कुल बंद कर दिया गया है जहां पर भगदड़ मची और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो दूसरे घाट पर जाकर स्नान करें। तो ये पूरी की पूरी जो क्राउड है अब वो दूसरे घाट पर शिफ्ट हो रही है। ऐसे में इंतजामिया के लिए एक बड़ी चुनौती है कि बाकी घाटों पर किस तरह से इंतजाम किया जाए। इसी बीच एक और बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। भगदड़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल जाना है। पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ से पूरी जानकारी ली है। हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया गया है पीएम मोदी की तरफ से। तो लगातार यहां पर एक तरफ प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के संपर्क में है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, हालात की और स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है।
हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ से पूरी जानकारी पीएम मोदी ने ली और हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिलाया है पीएम मोदी ने। तो लगातार सिचुएशन पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। अभी तक आधिकारिक रूप से आंकड़े सामने नहीं आ पाए हैं कि कितने लोग इसमें जख्मी हैं, कितनों की मौत हुई है। इंतजार है उस आंकड़ों का, क्योंकि फिलहाल वहां पर हालात और एम्बुलेंस के बार बार आने जाने के सिलसिले से अंदाजा लगाया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं, 10 से ज्यादा की मौत हुई है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। इंतजार उस पल का है कि जब आधिकारिक तौर पर प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से कोई आंकड़े सामने आ पाए। लेकिन हालात और स्थिति को देखते हुए, वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत करते हुए जो आंकड़े सामने आए हैं उससे यही पता चला है कि अब तक 50 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं, 10 से ज्यादा की मौत हुई है। इसी बीच एक और बड़ी अब खबर सामने आ रही है कि बैरिकेड खोलने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। अचानक से बैरिकेड के पास जो है भीड़ इकट्ठा हो गई। 5 से 10 मिनट में मौके पर पहुंची एम्बुलेंस। आपको बता दें कि पोल नंबर 90 से 118 तक भगदड़ मची थी और 90 से 118 तक वहां पर 3 यहाँ पर जिस तरह से अखाड़े बनाए गए हैं वहां पर ये भगदड़ मची और फिलहाल एम्बुलेंस जो है सिर्फ 5 से 10 मिनट में वहां पर पहुंची है और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और लगातार वहां से ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। प्रयागराज में भगदड़ पर लगातार हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप इस वक्त सलाम टीवी पर देख रहे हैं। बैरिकेड खोलने के दौरान अचानक से वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि आज शाही स्नान है और ऐसे में लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो स्नान करे और फारिग हो जाए, क्योंकि दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, कब उनको मौका मिले। इसीलिए रात भर से ही लोग बैरिकेड के पास खड़े थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही बैरिकेड को खोला गया भगदड़ जैसे हालात। अगर कोई नियम और श्रृंखला का बाद में ध्यान नहीं रखे हुए काम करे तो अन्याय करे, अपराध करे। हमारा